हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंटर परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की पूरी किताब का निचोड़ यानी पूरी बुक की निचोड़ करके ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो बार बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का पहला चैप्टर यानी चैप्टर 1 परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो चलिए इस चैप्टर से देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं, एक 2015 में और एक 2018 में क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था जो है उसकी केंद्रीय समस्या कौन सी है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन कौन सी? तो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये तीनों। इसलिए 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा और ऑप्शन डी पूंजी। तो फ्रेंड्स, इस 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों का आंसर कर दूंगा। सो इस 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल। किसके अनुसार? तो मार्शल के अनुसार, यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सबसे पहले माइक्रो जो है शब्द है, तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। मतलब कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीस। सबसे पहले माइक्रो शब्द का जो है क्या कहते हैं प्रयोग कौन किया था, तो रैगनर फ्रीस किया था। इसलिए 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। अर्थशास्त्र जो है तो इसके जनक कौन थे। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्थस। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो माल्थस थे। इसलिए 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, माल्थस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण ये सभी सम्मिलित होते हैं। इसलिए 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्र ने विभाजित किया। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए, हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है।
निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है वो मतलब कि अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। ए कौन है? तो ए है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा संसाधन है, यानी कौन सा शब्द है? माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? ये क्वेश्चन 2015 एवं 11 में पूछा गया था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक। ठीक है, माइक्रोज ये एक ग्रीक शब्द है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं हम लोग, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ये कथन सत्य है, इसलिए 13 का सही आंसर होगी ऑप्शन सी, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था जो है उसकी केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों आता है, इसलिए 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है वो मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव की। किसकी समस्या है? तो चुनाव की समस्या है, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन जो है उनके निम्न में कौन से साधन है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन कौन? तो भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों उत्पादन के साधन है, इसलिए 14 यानी 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17 यानी 17। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, यानी उस वक्र का नाम बताना है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो है यह आर्थिक समस्या दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र जो है 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्ष की ओर नतोदर होती है। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है, इसलिए 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी। किस तंत्र के आधार पर? तो पूंजीवादी तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, पूंजीवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों, इसलिए 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 21 यानी 21। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। अर्थव्यवस्था जो होती है वो साधनों के स्वामित्व के आधार पर क्या होती है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 22। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन करता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। कौन कौन? तो पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत स्तर और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये तीनों, इसलिए 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ठीक है, किसने कहा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने। किसने कहा था? तो फ्रेडमैन, अर्थात ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स, ये यहाँ इसमें मतलब फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों ने 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहला चैप्टर से मात्र इस 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है।
और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में चैप्टर 2 की सॉल्यूशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। और अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।